नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। डज गॉड एग्जिस्ट? ये ऐसा डिबेट है जो सदियों से चला रहा है। आप मुझे बस 5 मिनट दो, मैं आपको नया एक तरीका दूंगा सोचने का। दूंगा इन सेंस प्रयास करूंगा आपको एक नया तरीका दूं सोचने का। तो हम सारे लोग एक ह्यूमन बीइंग हैं, ओके। हम लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड समय है इस अर्थ पे। किसके पास कितना समय है कोई नहीं जानता। कब किसका टाइम आ जाए कोई भी नहीं जानता। और इस धरती पे ये मैं मान के चलता हूँ कि 90% लोग जो हैं अच्छे हैं और 10% जो लोग हैं वो बुरे हैं, ठीक है ना। ये हम लोग एजम्पशन मान के चलते हैं। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कुछ कुछ सबके एस्पिरेशन होते हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, इसका क्या मतलब है। एक बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ता है, एक एवरेज स्टूडेंट है, सामान्य स्टूडेंट है, उसे अब क्या बनना है ना, जो क्लास का टॉपर बनना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसे टॉपर बनना है तो वो क्या करेगा? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर उसे टॉपर बनना है तो उसका सिंपल सा आंसर है कि वो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचेगा जो अच्छे नंबर लाता है। सिंपल। वो उससे पूछेगा कि भैया आप एक बात बताओ, वो उसके अधिक क्लास वाला भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो अच्छे नंबर लाता हो, जो उसको लगता हो कि ये उसको गाइड कर सकता है उस चीज़ में। उसे आगे पूछेगा कि भैया अब ये बताओ कि कैसे अच्छे नंबर लाए जाते हैं, कैसे पेपर में लिखा जाता है कि जो टीचर है आपको अच्छे नंबर दे। वो ट्रिक्स पूछेगा, बहुत सारी चीज़ें पूछेगा कि जिससे कि वो टॉपर बन जाए। वो पूछेगा कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें पूछेगा। अब इसी तरह मान लीजिए किसी को बिलियनियर बनना है तो वो ऐसे व्यक्ति को खोजेगा। जैसे मान लो कि अगर किसी को बिलियनियर बनना है तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं। किसी को टेक्नोलॉजी में बिलियनियर बनना है तो वो उसके दिमाग में आएगा एलॉन मस्क। उसके बारे में वो पढ़ेगा, उसके जानने का प्रयास करेगा कि वो क्या करता था, कैसे किया, क्या किया कि बिलियनियर बन गया। तो वो उस तरह के करने का प्रयास करेगा। एक बहुत ही सिंपल सा थिंग है। अच्छा एक बात बताइए, जो व्यक्ति आपको बेहतर बनाए, आपको उस चीज को दिलाने में मदद करे, क्या वो रिस्पेक्टेड नहीं है? क्या वो पूजनीय नहीं है? एक बात सोचो, यही तो होता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि सब लोग एस्पायर करते हैं, तो कुछ लोग बुरे लोग हैं। बुरे लोग क्या होते हैं ना कि दूसरों को दुखी करके वो खुश होते हैं। जैसे मतलब जो जो रेपिस्ट हुए, जो क्रिमिनल्स हुए, वो क्या करते हैं, वो दूसरों को, उन लोग को दुखी करके, तो उनका तो एक अलग डिपार्टमेंट बना है कि उनको तो प्रभु के पास ही जाना है हमेशा के लिए। मतलब समझ रहे ना, वो वाला काम कि जेल में रहेंगे जिंदगी भर, ऐसा सिस्टम। तो उन लोग की इसीलिए मैंने पहले ही कहा था 10% के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे 90% के बारे में। सो जो आपको बेहतर बना रहा है वो पूजनीय। क्या आप ये सोच सकते हो कि ये लाइफ क्या इतनी ही है कि आप बात कर रहे हो कि स्कूल में अच्छा लाना या जिंदगी में पैसे अच्छे कमाने? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कम पैसे मिले तब भी वो खुश हैं, जिनको अधिक पैसे मिले तब भी वो खुश हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रह के खुश हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सबके साथ रह के खुश हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति चाहता है अकेले रहना तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास जाएगा, क्योंकि वो ऐसे उदाहरण है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हो उस चीज को पाने के लिए। तो क्या वो पूजनीय नहीं है? फॉरगॉट अबाउट, कुछ समय के लिए आप ये क्वेश्चन ही भूल जाओ कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। आप बस जो सामने है उस तथ्य को देखो। जो व्यक्ति अकेले रह के संतोष को, अपने जीवन को, दुनिया को जानना चाहता है, वो गौतम बुद्ध के पास जाएगा, उनकी शरणार्थ लेगा। तो क्या वो उसके लिए भगवान नहीं है? उसको जीवन का वो चीज दे दे रहे हैं, जो वो मूल मंत्र दे दे रहे हैं जो उसे चाहिए। और एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको। देखिए मैं बिल्कुल ही बेहद ही न्यूट्रल व्यक्ति हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर अगर आप एक पिता हैं तो आपको पुत्र कैसा चाहिए होगा?
अगर आप एक पिता हैं तो आपको पुत्र राम की तरह चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा चाहेगा कि उनका जो पुत्र हो राम की तरह हो, जो कि बहुत आज्ञाकारी हो। अगर आप एक माता हैं तो आप भी यही चाहेंगी आपका पुत्र राम की तरह हो। अगर आप भाई हैं तो आप भी चाहेंगे आपका भाई राम की तरह हो, अगर बड़ा भाई है तो। अगर छोटा भाई है तो आप चाहेंगे कि लक्ष्मण की तरह हो, भरत की तरह हो। अगर आप एक महिला हैं तो आप चाहेंगे कि आपका जो पति हो वो राम की तरह हो। अगर आप एक दोस्त हैं विभीषण की तरह तो आप चाहोगे कि मेरा दोस्त राम की तरह हो। वो लंका जीत के भी अपने दोस्त को दे दिए। तो क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतने अच्छे गुण हैं, अगर आपको राजा चाहिए तो आप चाहोगे कि राम राज्य आए। तो आप इसमें मत रहो कि यार कोई गॉड है, कोई ऊपर बैठा हुआ है, क्या है। आप किससे इंस्पिरेशन लेते हो, वही तो गॉड है। सोचो एक बार, आप जिससे इंस्पिरेशन लेते हो वो गॉड है। ये मत सोचो कि कौन किसने बनाया क्या। हाँ, डिबेटेबल है, लेकिन इस लाइफ में जो हम लोग जी रहे हैं 80% से ऊपर लोग इसी लड़ाई में जी रहे हैं, जीने खाने के लड़ाई में। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आप वो देखें जो आप देख सकते हैं, और ये सारी चीजें आप देख सकते हो और बेहतर बन सकते हो और एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है सोचने का। आप क्या सोचते हो, आप मुझे बताओ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।